पर विराजमान हमारे स्कूल के माननीय सतीश जी कुंदलवार, मंच पर विराजमान बंदे सर, आकाश कोलकर सर, पवन सर, ऋषिका मैम, ज्योति मैम, परसोत्तम मैम और वंदे मैम और सुशांत जी और नितिन जी, इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभी मान्यवर पालकगण एवं मेरे विद्यार्थी मित्रों, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। मैं बहुत सारे इवेंट्स को मैंने देखा, बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने। और ये सब करने के लिए बहुत टीम वर्क की आवश्यकता होती है, बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। प्रैक्टिस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्रैक्टिस डजंट मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर गलत चीजों को आप दोहराओगे तो भी उसका रिजल्ट गलत ही होगा। अगर सही चीजों को आप दोहराएंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आज हमारा गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 1950 को हमें गणतंत्र प्राप्त हुआ था। यानी क्या? हमें संविधान मिला था। 1947 को हम आजाद तो हो गए थे, लेकिन भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दो चीजें मिलने की जरूरत थी। हम देश के नागरिक हैं तो हमें हमारे हक मिलना चाहिए, और अगर हम देश के नागरिक हैं तो हमारा देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी है, वो भी हमें मिलना चाहिए, हमने वो भी निभाना चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है, लोगों को अपने हक की बहुत जानकारी रहती है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है वो हम अक्सर भूल जाया करते हैं। अगर हमें विकसित भारत बनाना है, अगर हमें आगे चलकर दुनिया का लीडर बनना है, तो हमारे बीच में से ही ऐसे लीडर तैयार होने चाहिए जो भारत को लीड करेंगे और दुनिया को भी लीड करेंगे। क्योंकि हमारे देश का इतिहास है, हमने दुनिया को बहुत सारी चीजें दी है। दुनिया के विकास में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन पिछले 1000-1500 साल का इतिहास है कि भारत पर अनेक प्रकार के विदेशी आक्रमण होते रहे, इसलिए हमारा समाज लड़ते रहा। कभी हम अलाउद्दीन खिलजी से लड़े, कभी मोहम्मद गजनी से लड़े, कभी अकबर से लड़े, कभी औरंगजेब से लड़े, और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। और उसके बाद में जब अंग्रेज आए तो उनसे क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी, देश की सामान्य जनता ने लड़ाई लड़ी, और फिर आखिर 1947 को हम आजाद हुए। अभी हम सभी जानते हैं कि राम मंदिर की प्रतिष्ठापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुए रामलला की। तो अभी सर ने कहा कि राम राज्य की शुरुआत हुई है, लेकिन अयोध्या कैसी नगरी थी जहां पर कोई युद्ध नहीं होता था। युद्ध किस लिए नहीं होता था? क्योंकि लोग स्ट्रांग थे, लोग डेयर नहीं करते थे उनसे युद्ध करने का। आज भारत के सामने भी अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने की चुनौती है। आज भारत के सामने भी घर बेदियों पर अंकुश रखने की चुनौती है। तो देश की अखंडता ये हमारे सामने की एक चुनौती है। राम राज्य देश की सीमाओं को सुरक्षित करने वाला राज्य होना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे पंथ है, बहुत सारी जातियां भी है, लेकिन किसी ने मुझसे उस दिन मेरे लेक्चर के बाद पूछा कि सर राम मंदिर हो गया तो फिर क्या देश को फायदा होगा? मैंने उनसे कहा कि राम मंदिर अभी हो गया है तो एक चैप्टर खत्म हो गया है और नेशनल इंटीग्रिटी का एक चैप्टर शुरू होना चाहिए। ये फायदा है। जिस देश को आगे बढ़ना है, विकसित होना है, उसे अपने देश में एकता, नेशनल इंटीग्रिटी की बहुत आवश्यकता है। अगर वो इंटीग्रिटी है तो ही हम विकास के रास्ते पे जा सकते हैं। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जो भारत को स्टेबल नहीं होने देना चाहते, वो भारत में झगड़े लगाने का काम करते हैं। उनके जो लोग रहते हैं
वो ये काम करते हैं। राम मंदिर एक नेशनल इंटीग्रिटी का प्रतीक है, वो राष्ट्र मंदिर है। मैं बहुत बार लोगों को कहता हूं कि हमारे मोहल्ले की कोई लड़की अगर मेरिट में आ गई तो क्या हम कभी सोचते हैं कि ये किस जाति की है? क्या हम सोचते हैं कि ये हमारे रिलेशन में है कि नहीं है? हम सोचते हैं हमारे एरिया की लड़की मेरिट में आई है। हमारे गांव का लड़का, एरिया का लड़का अगर कलेक्टर बन गया तो हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं हमारे एरिया का लड़का कलेक्टर बन गया। तो जो बड़ा काम करने वाले लोग रहते हैं वो पूरे देश के रहते हैं। इसलिए राम केवल हिंदुओं के नहीं, वो पूरे देश के हैं। इसलिए राम का मंदिर ये राष्ट्र का मंदिर है। अगर राम राज्य लाना है तो एकता की आवश्यकता है, अखंडता की आवश्यकता है। ये गणतंत्र है, गणराज्य से राम राज्य की ओर जाना है। तो राम राज्य के नागरिक कैसे थे? वो नागरिक देश के प्रति प्रतिबद्ध थे। तो हमें अपने देशभक्ति का भी परिचय देना पड़ेगा। ऐसा कहकर नहीं चलेगा कि मैं देशभक्त हूँ। आप देश के लिए क्या करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। आपके देशभक्ति का परिचय भी देने की आवश्यकता है। राम राज्य में एकता, अखंडता, देशभक्ति और जो समाज है वो अनुशासनबद्ध रहने की आवश्यकता है। डिसिप्लिन्ड समाज होना चाहिए, एक ऑर्डर पर चलने वाला समाज होना चाहिए। विकसित भारत के लिए सबका विकास में योगदान रहना चाहिए। गांव में रहने वाला व्यक्ति, उसका योगदान, महिलाओं का योगदान, तरुणों का योगदान, हर किसी का योगदान